बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 35, 40 या 45 पे स्टक हो गई है, टाइपिंग आगे बढ़ नहीं रही। तो वो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। और टाइपिंग टेस्ट देने जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनमें जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी शेयर करेंगे कि उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट फेल हो रहा है। तो ये भी डिस्कस करेंगे और डिप्लोमा के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीपीएससी, एनटीएस, सीटीएस, ओटीएस या डिपार्टमेंटल जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके एड्स सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जॉब्स की तैयारी के हवाले से भी आपको गाइडलाइन दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो अपने रूटीन में जो है वो चल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सर्कल ऐसे हैं जिनके टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, और कुछ जो सेकंड फेज़ के सर्कल रहते हैं जिनकी टाइपिंग टेस्ट अभी होने हैं, डेट्स वगैरह जो है वो आ चुकी हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे जो मैसेज करते हैं कि वो 40 पे उनकी टाइपिंग स्पीड अटक गई है। वो बार बार प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ती नहीं है। किसी की 35 पे है, किसी की 45 पे है। तो ये क्या मतलब कि प्रॉब्लम है, क्यों ये आगे जो है वो टाइपिंग उनकी बढ़ क्यों नहीं रही। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जिनकी टाइपिंग स्पीड इस टाइम 40 पे है वो ख़तरे में हैं, वो वहाँ पे पास नहीं कर सकेंगे। अगर थोड़ा सा भी पैरा वहाँ पे मुश्किल आ जाता है तो उनकी टाइपिंग स्पीड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनको करना ये चाहिए कि जो 12 लेसन हैं टाइपिंग मास्टर के अंदर, जो 12 लेसन हैं उनको आपने कम अज़ कम जो है वो 2 से 3 दफ़ा करना है दोबारा। अब करना किस तरह से है कि पहला लेसन आपने स्टार्ट किया, उसमें 94 जब तक एक्यूरेसी नहीं आ जाती आपने अगले लेसन पे जो है मूव ऑन नहीं करना जब तक आपकी 94 एक्यूरेसी नहीं आ जाती। इसी तरह से आपने ये सारे लेसन 12 के 12 कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर दोबारा से आपने जो है ये लेसन कंप्लीट करने हैं, फिर तीसरी दफ़ा आपने कर लेने हैं। ये तकरीबन आपका एक दिन और मतलब 24 घंटों में से अगर आप 10 से 12 घंटे अगर टाइपिंग करते हैं तो ये इंशाल्लाह 1 से 1.5 दिन में आपके ये लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपने आना है स्पीड बिल्डिंग के जो 5 कोर्स हैं उन पे आ जाना है। 5 या 6 हैं मेरे ख्याल में। उस पे आके आपने उसको भी इसी तरह से 3 दफ़ा करना है। उसके बाद जब आप टाइपिंग टेस्ट पे आएंगे जो पैराग्राफ दिए हुए हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कम से कम जो है 5 से 6% जो है वो स्पीड बढ़ चुकी होगी। जिसकी 35 की होगी वो 40 से प्लस होगी, जिसकी 40 होगी उसकी 45 हो जाएगी, और जिसकी 45 है वो 50 के जो है वो करीब पहुंच जाएगा। अब इसके बाद आपने करना इस तरह से है कि पैराग्राफ आपने जो है वो ऐड कर लेने हैं। अब जिसके पास पैराग्राफ नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप करे, उसको जो है वो पैराग्राफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करना चाहता है उसको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स के हवाले से भी हमसे रब्ता कर सकता है, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और 80% इंशाल्लाह जो है पेपर उन्हीं नोट्स में से आएगा जो हम प्रोवाइड करेंगे। आप नंबर नोट कर लें 0308 75 95 654। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और पैराग्राफ भी, ताकि आप ऐड करके उस पर मज़ीद प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा डिप्लोमा जो है, जिसको डिप्लोमे की ज़रूरत हो तो डिप्लोमा जो है वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिप्लोमा के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको डिप्लोमा चाहिए अर्जेंटली तो उसके हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इसी नंबर पे। तो इसके बाद आपने करना इस तरह से है कि आपने स्टार्ट से जो है पैराग्राफ आपके टाइपिंग मास्टर में 20 हैं, 25 हैं या 30 हैं, तो आपने पहला जो है वो टेस्ट जो है वो देना है। जब तक अगर आपकी पहले 40 है तो 45 का आपने टारगेट रख के उसको करना है। जब तक 45 नहीं आती आपने उसी पे प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे वाले पैरे पे इसी तरह आपने ये सारे पैराग्राफ पे अपनी टाइपिंग स्पीड को 45 पे ले जाना है जिनकी 40 है, और जिनकी 45 है वो टारगेट अपना 48 का या 50 का रख के चलें। इसी तरह एक तरतीब के साथ जब आप चलेंगे तो आपकी टाइपिंग की इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आएगी। और ये काम अगर आप 8 से 12 दिन कर लेते हैं लगातार तो आपकी स्पीड में नुमायाँ इजाफा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे के टाइपिंग टेस्ट जो देने स्टूडेंट जा रहे हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फेल भी हो रहे हैं। फेल की रेशो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब कि अगर आप इस तरह से लगा लें कि अगर 100 स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग में बैठा है तो उसमें से जो पास की रेशो है वो बहुत मुश्किल से आप लगा लें कि 25 से 30 स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं 100 में से। अगर 200 है तो उसमें से जो पास की रेशो है वो 45 से 50 स्टूडेंट की है। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था, इसके बावजूद जो है वो फेल होने वाले स्टूडेंट की रेशो ज़्यादा है। अब फेल होने की वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट जिस तरह बताते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब वो जाते हैं तो
एक दो स्टूडेंट ने मुझे बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जो है वो नोट कर लें, इसको तवज्जो से सुने, ताकि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपने इससे कैसे बचना है। जब आप टाइपिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो दरमियान में जो है वो विंडो ओपन हो जाती है। आपका टेस्ट चल रहा है और दरमियान में विंडो ओपन हो जाती है। अब विंडो ओपन होती है तो आपने माउस के साथ जो है वो उसको कट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो फिर जो है वो आपका टाइम कम से कम 5 से 10 सेकंड वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। अब स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया, वो कहता जब मैं टाइपिंग कर रहा 2-3 स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आया और उनकी टाइपिंग स्पीड में 2 से 3 दफ़ा विंडो ओपन हुई है। अब अगर आपके साथ इस तरह का मसला बनता है तो इसमें टाइपिंग स्पीड रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप एस्केप की जो है वो बटन को दबाएंगे तो वो विंडो वहाँ से चली जाएगी। ये एक शॉर्टकट तरीका है, इससे आपका जो है 1 से 2 सेकंड बामुश्किल लगेंगे। तो इससे बचने के लिए आप जो है ये तरीकाकार अपनाएं। और दूसरा ये है कि प्रेशर में स्टूडेंट आ रहे हैं, घर में उनकी टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है लेकिन वहाँ पे 40 भी नहीं निकल रही। उसकी वजह यही है कि वो प्रेशर में आ रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, जब स्टार्ट में बड़ी तेज़ी से लिखते हैं 2-3 लाइनें, तो वहाँ पे वो जो है 5-7 मिस्टेक कर देते हैं। जब मिस्टेक आती हैं तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, फिर मिस्टेक पे मिस्टेक आती हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है। इस तरह प्रेशर की वजह से जो है वो टाइपिंग फेल होती है। अदरवाइज़ जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड घर में 50 आ रही है, वहाँ पर उसकी कम से कम जो है वो टाइपिंग 42-41 तो लाजमी आनी चाहिए। तो प्रेशर को आपने जो है वो नहीं लेना, बल्कि अल्लाह ताला को याद करके अपना टाइपिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट करना, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी के हवाले से आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें, उसमें भी आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो कैनाल पटवारी के हवाले से तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आपको जो है वो रहनुमाई की जाएगी, आपका जवाब दिया जाएगा। 030875955654। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।